अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुएशन में पूछा गया है बहुत बार। इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको समझना है। देखो, पहला मेरा मेथड होगा जो कि आपका सिमिलर ट्रायंगल से होगा उससे, और दूसरा मेरा मेथड होगा जो कि ट्रिक मेथड होगा, वो आपका स्केलिंग फैक्टर से निकलेगा। समझिए, दोनों मेथड इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिए, और लगने से मैं ट्रिक मेथड को अलग से वीडियो में बना दूंगा, पर इसके बाद वाला वीडियो एक साथ नहीं दूंगा। और किसी को ट्रिक अच्छा लगता है, किसी को बेसिक मेथड अच्छा, जो भी अच्छा लगे उसी में कीजिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सॉलिड कोन। पहली तो बात है, अब कोन का डायग्राम बना लो। ठीक है, ये आपको कोन हो गया, ठीक है। और 24 सेंटीमीटर मेरा डायमीटर है, कितना 24 है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हम लोग पकड़े तो 12 हो जाएगा। हाइट इज़ 21 सेंटीमीटर। हाइट अगर पूछा रहा है ये कितना होगा, 21 पूरा कितना 21। एक कट इंटू 3 पार्ट बाई 2 कट्स व्हिच आर पैरेलल टू बेस। अगर तीन पार्ट में इसको काटा जा रहा है और 2 पैरेलल कट होगा। पैरेलल कट मतलब इधर से एक समान काटा, इधर से भी एक समान काटा, तो पैरेलल हो गया। और 3 पार्ट में बटा जा रहा है, और बोला जा रहा है द कट ऑफ द हाइट, जो काटा गया है उसका हाइट क्या रहेगा, 7 सेंटीमीटर। जो हाइट पे काटा गया है 1 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस। अगर हम लोग को ये बोला जा रहा है बेस से ये 14 सेंटीमीटर है, और आपका एक कट आपका हाइट है 7। क्या है आपका एक हाइट का हाइट दिया गया 7, मतलब ये वाला हाइट का भी आपका क्या होगा, 7 होगा। ये वाला हाइट का भी आपको क्या होगा, ये वाला भी हाइट का आपको क्या होगा, वैल्यू 7 होगा। मतलब सब एक हाइट सेम है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया सी ए से निकालना हम लोग को। ऑफ द टॉप पार्ट मतलब समझ में आया ना, जो हम लोग को काटा गया है मतलब ये वाला अगर हम लोग को निकाल कर हम लोग को दिखाया जाए, मतलब ये वाला का हम लोग को कर्व सरफेस एरिया निकालना, ये वाला कौन सा जो ऊपर से काट दिया जाएगा। तो कैसे निकालोगे, आराम से निकाल सकते हो। इसके लिए आप 2-3 मेथड, एक तो आपको सिमिलरिटी ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाना है। सिमिलर ट्रायंगल में आप लोग क्या बोला जाता है, मैं अभी आप लोग को यूज़ करना है सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी। क्या यूज़ करना है आप लोग को समझ में आया ना, इधर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको यूज़ करना है सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी। जब आप सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तब देखिए क्या होता है। देखो इधर में हम लोग को 2 ट्रायंगल मिल रहा है, कौन सा, एक तो आपका ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, और एक इसके अंदर ही और एक ट्रायंगल आपको मिल रहा है देखने को, और एक छोटा वाला। ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग निकालते हैं, समझ में आया ना, देख सकते हो मैंने कलर किया है। ये दोनों ट्रायंगल को मैं निकालता हूँ, एक ये वाला और इसका, और एक क्या आएगा आपको ग्रीन से मैंने बनाया था ये वाला। ये 2 ट्रायंगल है, इसमें आपको समझना है क्या बोला जा रहा है। कौन है पर 2D में देखा जाए तो ये ट्रायंगल कैसे रोकेगा। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका हाइट, और ये होगा आपका कैपिटल हाइट मतलब टोटल हाइट, और ये वाला स्मॉल पार्ट का छोटा वाला हाइट, इसलिए हम लोग स्मॉल एच लिखा है। और रेडियस, टोटल रेडियस जो ये वाला होगा टोटल रेडियस, और स्मॉल रेडियस ये जो कि इधर होगा स्मॉल रेडियस, और स्मॉल हाइट ये होगा, और टोटल हाइट ये वाला होगा। समझ में आया। अब देखो सिमिलर ट्रायंगल क्या बोलता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। सिमिलर ट्रायंगल का जब हम लोग पढ़ते हैं, इसमें आपको याद रखना है द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज डिवाइडेड बाय द साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द लार्जर ट्रायंगल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब इसका ऑपोजिट कौन सा है, कॉरस्पॉन्डिंग ये है ना। तो इन दोनों का फ्रैक्स रेशियो होगा, मतलब साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज डिवाइडेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द लार्जर ट्रायंगल इच। और रेडियस के हिसाब से, रेडियस के लिए हम लोग क्या करना है, द साइड ऑफ द स्मॉलर रेडियस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज डिवाइडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द लार्जर ट्रायंगल रेडियस। तो स्मॉलर ट्रायंगल और ये लार्जर, और दोनों क्या होगा, दोनों का रेशियो इक्वल होगा। ये आपका हो गया। ये वाला फ्रैक्शन बनाने का हम लोग क्या ज़रूरत पड़ा,
क्योंकि हम लोग को बोला गया है कि कार्व सरफेस एरिया के टॉप पार्ट का तो हम लोग को रेडियस ही मालूम नहीं है, नीचे वाला का रेडियस मालूम है जो कि 12 होता है, इसका भी मालूम नहीं है। टॉप पार्ट का रेडियस क्या है मालूम नहीं है ना, इस फॉर्मूला से हम लोग का रेडियस निकल जाएगा। समझ में आया? ये सिमिलर ट्रायंगल बनाने का यही कारण है जिससे हम लोग को ये रेडियस मिल जाए। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। हाइट का वैल्यू हम लोग के पास है, कितना है इसका हाइट, ये वाला छोटा वाला का हाइट कितना है आपका 7 है, मैंने लिखा है इधर 7 लिख सकता हूँ। टोटल हाइट हम लोग के पास कितना 21, जो कि इधर दे सकते हो। फिर आपका स्मॉलर रेडियस हमको पता नहीं, लार्जर रेडियस हमको पता है कितना होगा 12 होगा। अब आप लोग आर निकाल सकते हो। आर का वैल्यू क्या आएगा इधर, अगर आर आपको निकालना चाहो आर का वैल्यू आएगा 4 सेंटीमीटर। करो आ जाएगा देखना। ठीक है, इसको आप उस साइड लेके जाओगे 12, और जैसे ही लेके जाओगे आपका निकल जाएगा। 3 से कटोगे 3 7 जा 3 4 जा 7 7 से कट जाएगा तो क्या आएगा 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या निकल गया, स्मॉलर ये वाला ट्रायंगल का रेडियस कितना आएगा 4। ठीक है, अभी हम लोग को क्या चाहिए, कार्व सरफेस एरिया। कार्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा कार्व सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगल, पाई आर एल। इसमें क्या चाहिए हम लोग को, लेंथ हाइट भी तो निकालना पड़ेगा। तो लेंथ हाइट निकालो, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइट कितना दिया गया है, हाइट आपका 7 दिया गया है, और स्क्वायर रेडियस 4 स्क्वायर। और इसको करोगे इधर में कितना आएगा 49 प्लस 16, तो इधर कितना आ जाएगा आपका आएगा 65 का अंडर रूट रह जाएगा। ठीक है, अभी इसको अब बस अब बैठाओगे, आपको मिल गया है फॉर्मूला में, आपको बैठाना है। पाई का वैल्यू ऑलरेडी शायद मेंशन किया है 3.14 पकड़ना है, तो आपका सी एस ए इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय, आपके पास रेडियस स्मॉल रेडियस दिया गया है, कितना आया था हम लोग स्मॉल रेडियस 4 मल्टीप्लाई बाय आपको लेंथ हाइट कितना है 65, और ये वाला आपको मल्टीप्लाई करके निकालना है। पर ऑप्शन में देख सकते हो सब डेसिमल प्लेस में दिए गए। यही तो आपको कॉम्प्लिकेट बना रहा है ना, हार्ड क्वेश्चन इसलिए बन रहा है, समय कंज्यूप्शन ज़्यादा है। रेलवे में आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे 4 से कितना 16 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा, इधर कितना आएगा 4 से, ये 4 3 12 होता है। और 65 का क्या पकड़ सकते हो आप, ऐसा आप क्या 65 का रूट पकड़ सकते हो। 65 का तो रूट नहीं होता है, 64 का ही होता है। 64 का रूट अगर हम लोग देखे जाए तो ये 8 होता है, 8 से थोड़ा बड़ा नंबर आएगा, 8.1 कुछ मान लो। ठीक है, तो 8.1 से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो आपका शायद नंबर आ जाएगा 1 2 5 6 मल्टीप्लाई बाई 8.1, ऐसे आप पकड़ सकते हो। अब इधर में आपका समझ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। देखा ना कितना ये लोग कॉम्प्लिकेट बना रहा है आप लोग के साथ। अब क्या करना है, 80 से करना है पहले मल्टीप्लाई, जैसे 12.56 या 12 से सिर्फ 8 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 12 8 जा आपका कितना आता है, जो कि आंसर आपका यही होगा। क्यों होगा, ऑप्शन में थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। ऑप्शन में जो लिखा गया ना प्रिंटेड मिस्टेक है 12.56 अंडर रूट 65, जो कि यही ऑप्शन आपका सही होता है इसके लिए। ठीक है, जो कि यही ऑप्शन सही होता है। तो ये वाला आपका बेसिक मेथड से ये निकल गया, और आपको ये वाला नहीं निकालना है, अंडर रूट 65 नहीं निकालना है। समझ में आया, ये वाला आपको देखने को मिला, समझ में आया। क्वेश्चन अच्छा है, 3 स्टार क्वेश्चन में गिना आता है एग्जाम में।